एमएससी स्टूडेंट्स, डेजर्ट इकोलॉजी से आज का टॉपिक है वाटर स्ट्रेस अडप्टेशन। लीव्स में किस तरह से अडप्टेशन पाए जाते हैं, कौन कौन से अडप्टेशन हैं, मार्फोलॉजिकल एनाटॉमिकल फीचर क्या हैं, इसको हम आज सीखेंगे। तो जो अगर हम वाटर स्ट्रेस को लेकर लीव्स के अंदर क्या अडप्टेशंस पाए जाते हैं, उसमें मार्फोलॉजिकली देखा जाए तो या तो जो पत्तियां हैं बहुत छोटे साइज़ की हो जाती हैं, जैसे कि पाइनस में तो निडल शेप है, कैजुराइना में भी स्केली लीव्स हो जाते हैं, संख्या कम होती है, अकेशिया नाइलोटिका में भी लैमिना छोटे हो जाते हैं, तो ये माइक्रोफिलस लीव्स कहलाते हैं। कुछ में स्टोमेटा के चारों ओर जो हेयर्स हैं वो बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, एस्टरेसी में, कैरियोफिलेसी में, सोलेनेसी की लीव्स में। इस तरह की लीव्स ट्राइकोफिलस लीव्स कहलाती हैं। कुछ में फिलोक्लेट्स बन जाते हैं, क्लेडोट्स पाए जाते हैं, फिलोट्स बन जाते हैं। दूसरे फीचर्स में अगर हम देखें तो इनका जो लीव सरफेस एरिया है उसके ऊपर स्कर्फी सीडो टिश्यू और हेयर्स ट्राइकोम्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, जैसे चीनोपोडिएसी की लीव्स में है। डेसिडियस प्लांट्स में देखें तो पत्तियां गिरने लगती हैं गर्मियों में, यहाँ तक कि कुछ कैजुराइन कैलाट्रोपिस है, इसमें देखें तो लीफ बहुत टफ लेदरी हो जाती है गर्मी में। साथ ही इसमें कुछ में इनकी साइज़ रिड्यूस हो जाती है, जैसे यूफोरबिया है, अकेशिया की स्पीशीज़ हैं, जिजीफस है, इनमें स्पाइंस पाए जाते हैं। लीफ की सरफेस शाइनी हो सकती है, ग्लेज्ड हो सकती है, ताकि हीट को लाइट को रिफ्लेक्ट कर सके और टेम्परेचर मेंटेन रखा जा सके। ग्रासेस में देखें, कुछ मोनोकॉट्स में, जियामेज में है, पोआ है, और भी जो दूसरे ग्रासेस हैं उसमें ये ट्यूब की तरह रोल हो जाती है लीफ, ताकि टेम्परेचर को कंट्रोल किया जा सके। है जो स्टोमेटा हैं वो हेरी हो सकते हैं, इनकी संख्या कम हो सकती है। कुछ फ्लैशी प्लांट्स बन जाते हैं जैसे सकुलेंट्स हैं। तो ये सब मॉर्फोलॉजिकल फीचर हैं जिससे कि ये पानी वाटर को स्ट्रेस को लेकर इनमें अडप्टेशन पाया जा सकता है। यहाँ हम देखें तो ये फिलोक्लेड है जो कि सकुलेंट प्लांट है, ओपनशिया। इसमें जो लीव्स हैं वो कन्वर्ट हो गई हैं स्पाइंस में, और जो स्टेम है वो बन गया है फ्लैटेंड लीफ की तरह स्ट्रक्चर, जो कि फोटोसिंथेसिस का काम कर रहा है। यहाँ इंटरनोड और नोड की संख्या बहुत ज़्यादा है, जहाँ जहाँ नोड है वहाँ हमें स्पाइंस के रूप में लीव्स दिखाई दे रहे हैं। ये लीव्स स्पाइन में कन्वर्ट हो गए हैं, इससे ट्रांसपिरेशन की रेट कम होगी, साथ ही फोटोसिंथेसिस बहुत अच्छा होगा। इस तरह से सकुलेंट में वाटर स्टोरेज टिश्यू मीजोफिल्स में भी पाया जाएगा। क्लेडोड है ये एक तरह से फिलोक्लेड ही होता है, लेकिन यहाँ जो इंटरनोड और नोड है उनकी संख्या हार्डली एक या दो होती है, जैसे एस्परेगस है, रस्कस है, ये इनमें क्लेडोड पाया जाता है। कुछ अगर हम यहाँ देखें तो जैसे कि ये ऑस्ट्रेलियन बबूल है, उसके अंदर जो पिटियोल है वो फ्लैटेंड हो जाता है ऑस्ट्रेलियन बबूल में, और फिर ये फिलोट कहलाता है। नेक्स्ट हम देखें यहाँ तो जो मोनोकॉट ग्रासेस हैं, मोनोकॉट लीव्स हैं, जैसे जियामीस की लीफ है, कुछ ग्रासेस हैं, उनमें रोलिंग मूवमेंट दिखाई देता है, यानी कि जो गर्मियों में है ये पूरी की पूरी जो लीफ है वो ट्यूब की तरह रोल हो जाती है। यहाँ पे इस ऊपर की और लीफ में हम एनाटॉमी में देखें, एनाटॉमिकल फीचर में, तो ऊपर बुली फॉर्म एपिडर्मिस सेल पे लगी हुई हैं स्पेशल सेल्स हैं, बुली फॉर्म सेल, इन्हें मोटर सेल भी कहते हैं। ये स्टोमेटा के साथ जुड़ी हुई हैं। यहाँ पर ये वाटर की टर्जिडिटी को कंट्रोल करती हैं, साथ में जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर और ड्रॉट कंडीशन हो जाती है, वाटर स्ट्रेस कंडीशन हो जाती है, तो ये पत्तियाँ या तो अपवर्ड या डाउनवर्ड रोल होकर ट्यूब की तरह स्ट्रक्चर बन जाती हैं, साथ में जो स्टोमेटा है वो भी बंद हो जाते हैं। इसके कारण जो ट्रांसपिरेशन है उसकी रेट कम हो जाती है, लगभग बंद हो जाती है। पानी का जो डिफ्यूजन है वो कम हो जाता है स्टोमेटा से। इस तरह से पानी की कंसंट्रेशन को ये मोनोकॉट लीफ में चेक करते हैं। और कुछ सकुलेंट प्लांट्स में है तो उनमें वाटर स्टोरेज ऑर्गन भी दिखाई देते हैं। अब यहाँ देखें हम तो इस रोलिंग के मूवमेंट के कारण स्टोमेटा तक, बुलीफॉर्म सेल्स के कारण स्टोमेटा भी बंद हो गए, और स्टोमेटा थिक है, संकन है और बिल्कुल दब गए हैं। यहाँ एग्रोपायरन लीफ है, ये मोनोकॉट है जिसमें ये थिक क्यूटिकल दिखाई दे रही है। इसमें वही रोलिंग मूवमेंट और कंसेप्ट है। मैं पहली सेट वेल डेवलप्ड है, बहुत अच्छा हमें थिक
वेस्कुलर बंडल के साथ स्क्लेरेंकाइमा के पैचेस यहाँ दिखाई दे रहे हैं जो कि बंडल शीट के साथ जुड़े हुए हैं। तो इसमें इन ग्रासेस में ये स्पेशलिटी है कि यहाँ पर इन ग्रासेस के अंदर जो एग्रोपायरन है, इनमें एक तो बुलीफॉर्म सेल है, ऊपर की और जो पैचेस दिख रहे हैं एपिडर्मिस से जुड़े हुए स्क्लेरेंकाइमा पैचेस हैं, रेजिन और जो वैक्स की थिक क्यूटिकल है, ये इनमें स्पेशलिटी है वाटर स्ट्रेस को लेकर। इसमें ये एरिका पाम का लीफ का स्ट्रक्चर है जिसमें जो स्टोमेटा है वो नीचे की ओर हमें थिक हेयर से घिरी हुई दिखाई दे रही है। लगभग इसमें जो स्टोमेटा है वो बंद ही दिखाई दे रहे हैं ताकि ट्रांसपीरेशन को रोका जा सके। नीरियम की लीफ है, तो यह नीरियम की लीफ में हम देख रहे हैं कि जो एपिडर्मिस है वो थिक है, मल्टी सीरिएट है, थंकन स्टोमेटा। संकन स्टोमेटा के कारण क्या है, जो स्टोमेटा मीजोफिल तक पहुंच गए, मीजोफिल बहुत अच्छे डेवलप है और स्टोमेटा के साथ सब स्टोमेटल कैविटी है। इसमें लीफ हेयर्स हैं जो कि स्टोमेटल कैविटी तक दिखाई दे रहे हैं। ऐसे ही अरेस्टिडा स्पीशीज़ है, स्पोरोबोलस है, इनमें जो स्टोमेटल हैं पोर्स लगभग बंद हो जाते हैं। जैसे कैपरिस है, यहाँ पे ये स्टोमेटल कैविटी है वो हेयर से घिर जाती है, इसके कारण जो पोर हैं वो बंद हो जाते हैं। जो फाइकस की लीफ है, यहाँ पे हम देखें ये पाइनस की लीफ है। ये पाइनस की लीफ जो मार्फोलॉजिकल है लीफ वो नीडल शेप हो गई हैं। और एनाटॉमी फीचर में हम यहाँ देख रहे हैं जो मीजोफिल्स हैं उनके अंदर पैक की तरह स्पेशल स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, इन ग्रोथ दिखाई दे रही हैं पैक्स की तरह, और इसके कारण फोटोसिंथेसिस की रेट बढ़ जाती है लीफ की, क्योंकि ये निडल शेप है। तो फोटोसिंथेसिस की रेट को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे मीजोफिल्स में पैक्स बन गए। साथ में स्टोमेटा बहुत संकन है, थिक क्यूटिकल है। ये अडेप्टेशन इसमें पाइनस में पाया जाता है। नेक्स्ट हम देखें यहाँ तो एलोवेरा है। एलोवेरा में वाटर स्टोरेज ऑर्गन्स दिखाई दे रहे हैं हमें टिश्यू। मीजोफिल्स में वेल डेवलप्ड पेलिसेड है, थिक क्यूटिकल है, संकन स्टोमेटा है। ये सकुलेंट प्लांट है। इसके साथ सालसोला में देखें तो यहाँ पर भी वाटर स्टोरेज टिश्यू बहुत अच्छा डेवलप है, पेलिसेड टिश्यू भी यहाँ पे डेवलप दिखाई दे रहा है। इस तरह से दूसरी जो कैक्टस प्लांट्स हैं, यूफोरबियाज हैं, इन सब में ये और भी जो सकुलेंट्स प्लांट्स हैं इनके अंदर ये जो वाटर स्टोरेज ऑर्गन है वो बहुत अच्छा डेवलप होता है। जैसे सेरियस है, इकाइनो कैलियस स्पीशीज़ हैं, इन सब में जो क्यूटिकल है वो वैक्सी क्यूटिकल होती है, थिक होती है, कोलनकाइमा की लेयर्स होती हैं, पेलिसेड वेल डेवलप होता है, वाटर स्टोरेज मीजोफिल्स बहुत अच्छी तरह से डेवलप होते हैं। तो ये इस तरह से सकुलेंट जो प्लांट्स हैं उनमें ये मेन फीचर्स दिखाई देते हैं, एनाटॉमिकल फीचर। यहाँ तो यदि हम एनाटॉमी का जो कॉमन करेक्टर देखें तो इनमें कॉमन करेक्टर में देखा हमने कि क्यूटिकल बहुत थिक पाई जाती है। इनमें या सरफेस है वो बहुत शाइनी ग्लेजी हो जाता है ताकि हीट को रिफ्लेक्ट कर सके। स्टोमेटा या तो संख्या में कम थे या फिर डीप थे, संकन थे स्टोमेटा। कुछ में स्टोमेटा हेयर से घिरे हुए थे। रोलिंग ऑफ लीव मूवमेंट भी दिखाई देखा हमने ग्रासेस में और दूसरे लीव्स में। बुलीफॉर्म सेल्स के कारण पत्तियां ट्यूब की तरह रोल हो जाती हैं ताकि ट्रांसपीरेशन को कम कर सकते हैं। पूरी सरफेस के ऊपर हेयर्स का, ट्राइकोम्स का पाया जाना, साथ में कुछ में पत्तियों का छोटा हो जाना, नीडल या स्केली या स्पाइंस में कन्वर्ट हो जाना। सकुलेंट लीव्स में जो एपिडर्मिस है, मीजोफिल्स हैं, उनमें वाटर स्टोरेज टिश्यू का बनना, साथ में जो डेसिडियस प्लांट हैं उनके अंदर लीफ फॉल होना, बहुत अच्छा वेल डेवलप्ड वेस्कुलर सिस्टम का पाया जाना, जाइलम, फ्लोएम, थिक वॉल्ड वेसल्स एंड ट्रकीट्स हैं, पेलिसेड वेल डेवलप्ड है। और इस तरह से इसमें जो वेसल्स हैं वो लॉन्ग हैं, ट्रैकीट्स थिक वॉल्ड हैं। ये सब एनाटॉमिकल फीचर हैं जो कि इसको प्लांट्स को वाटर स्ट्रेस कंडीशन में कॉप अप करने में हेल्पफुल होते हैं। तो अलग अलग लीव्स में अलग अलग तरह के करेक्टर हैं, कुछ कॉमन हैं, कुछ स्पेशल करेक्टर इनमें जीरोफिटिक प्लांट्स में पाए जाते हैं। थैंक यू।